गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, मेरी शॉर्ट वीडियो, जस्ट मॉर्निंग ब्लॉग्स। सो गाइस, मैं बनाते बनाते मैंने शॉर्ट एक वीडियो बना दी। मुझे ठीक से एडिटिंग आती नहीं है, सॉरी। तो मैंने बहुत ही काफ़ी कोशिश की है कि ठीक से बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। करते करते मैं जस्ट शॉर्ट वीडियो बन पाई है। धीरे धीरे और इम्प्रूव हो जाएगा। किसी भी काम में आओ ना तो पहले तो टाइम लगता ही है। देखो, किसी भी काम में आओ तो हर एक इंसान वहाँ के लिए नया होता है। फिर जाते जाते वहाँ धीरे धीरे उसको उस चीज़ की एक्सपीरियंस हो जाती है, फिर वो उस काम में परफेक्ट हो जाता है। तो मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं, धीरे धीरे अब मैं सीखना चाहूँगी इस बात को। अगर आपके इतने सारे कमेंट्स आए हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले वेरी वेरी थैंक्स। मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि कम से कम मुझे इतने सारे लोगों ने मोटिवेशन तो दी है। तो मुझे बहुत, तभी मैं आज ये एक वीडियो बना रही हूँ। मेरी बात हो नहीं पाई थी, जल्दी जल्दी काम के आनन फानन, सुबह सुबह से भाग दौड़ में, फिर दिन में अभी लंच बनाई मैं, फिर लंच बना करके फिर अभी किचन समेटा है सारा सब करने के बाद मैं अभी आपसे आके बात करने आई हूँ। उसके बाद टाइम तो लगता नहीं है बिल्कुल भी। फिर बात करनी भी ज़रूरी थी। कब से मैं सोच रही थी चलो बात करनी है, बताना है। बात हो नहीं पाई थी, कल भी बात नहीं हो पाई थी। उसके बाद मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि कम से इतने सारे कमेंट्स आए हैं कि मैं कुछ तो अभी पढ़ नहीं पाई। मुझे लगा कि मेरी वीडियो कौन देखेगा, पर शायद आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। आप इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहे। मैं अपने अंदर सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं सीखने की कोशिश करूँगी। कुछ गलतियाँ हुई है उसमें, सो मुझे ठीक से एडिटिंग आती नहीं है। मैंने कभी भी, मुझे ABC तक नहीं पता कि कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे वीडियो क्या करते हैं। बस छेड़ खानी करते करते जो कुछ भी मैं कर पाई हूँ मैं बस कर पाई। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है। मुझे ना मैं कहीं जा पा रही हूँ कोरोना की वजह से, मैं किसी से पूछ नहीं पा रही हूँ। सो मेरी फ्रेंड्स भी मेरे घर पे नहीं आ पा रही है कोरोना की वजह से। एक तो यहाँ पे इतना तांडव मचा हुआ है कोरोना का। दोस्तों मैं क्या बताऊँ आपको, इतना ज़्यादा तांडव मचा हुआ है कि हर कोई कोरोना की वजह से सहमा हुआ है। मैं भी सहमी हुई हूँ। मैं कहीं जा नहीं पाती, कुछ काम ज़्यादा अर्जेंट होते हैं तब मैं बाहर निकलती हूँ, अदरवाइज वो काम डिनाई करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो मैं कहीं किसी से पूछ भी नहीं सकती कि कैसे हो, क्या हो। जो मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। मुझे किसी का सपोर्ट भी अभी नहीं मिल रहा है, ना मुझे आता था, ना ही मैंने पहले कभी किया है। सो कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। आप लोग समझ रहे हो कि मैं इस चीज़ में अभी अनट्रेंड हूँ। धीरे धीरे करके उस चीज़ को मैं सुधार लाने की कोशिश करूँगी। तो मैंने पहले वीडियो में आपसे कहा था कि मेरी 3 बेटियाँ हैं। सो मैं आज उसका इंट्रोडक्शन आपसे करवाती हूँ। तो चलिए, फर्स्ट मेरी बेटी, ये आपको देखिए, ये है पीहू। गुड पीहू। अब आप कहोगे इतनी बड़ी बिंदी क्यों लगा रखी है? मैं इसकी बिंदी हटा देती हूँ। ये मैंने इसकी बिंदी हटा दी। मेरी बिंदी इसकी इसलिए लगाई थी कि जब मैं बिंदी लगाती हूँ ये इतना चिल्ला चिल्ला के शोर मचा देती है कि मुझे भी लगा दो। तो फिर इसको बिंदी मैंने लगा दी और ये बिंदी लगा के बहुत खुश हो जाती है, पता नहीं क्या बात है। तो इसका नाम है प्रगति सोनी। ये काफ़ी वीक है ये। इधर देखो पियो, इधर देखो। हेलो करो, बोलो कुछ बोलो। इधर देखो। देखो, बोलो। हेलो। इसका नाम प्रगति सोनी है, पर इसकी प्रगति हो नहीं पा रही है। इसकी प्रगति आप लोग दुआ करेंगे भगवान से कि इसकी प्रगति कुछ हो, इसकी बुद्धि में प्रगति हो। भगवान इसकी बुद्धि बहुत तेज करे ताकि ये कुछ आगे कुछ प्रोग्रेस हो।
काफ़ी उम्मीद है, हर दिन एक नई उम्मीद लेते हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो, पर शायद अभी शायद प्रगति इसकी रुकी हुई है। कहते हैं लोग कि नाम का फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसका जैसा नाम होता है उस नाम के बेस पे उसको देखा जाता है, बट ऐसा अक्सर होता नहीं है। इसके नाम से तो अगर इसको देखा जाए तो इसकी प्रगति बहुत तेज होना चाहिए, प्रगति सोनी, पर इसकी प्रगति रुकी हुई है। सो गाइज, अब इससे मिलिए, यह है सृष्टि सोनी। आजा सृष्टि, हाय करो। हाय, बताओ अपना नाम, बताओ, सब बताओ। माय नेम इज सृष्टि, आई रीड इन 4th क्लास। My father name is Manohar Soni, my mother name is Madhumala, and my grandma name is Bibha Devi. मेरी 3 sisters. I have a 3 sister. I have a 3 sister, ऐसे बोलते हैं। I have a 2 sisters. 3 sister. हाँ, सॉरी, नहीं गलत बोल रही, 2 sisters. I have a 2 sisters. पहला पीहू, सेकंड परी, मेरी छोटी सी। एक्चुअली परी जो है वो सो रही है नानी के साथ नीचे वाले सेकंड कमरे में। तो एक्चुअली उसका नाम प्रकृति सोनी है, इसका सृष्टि सोनी है। ये इसको मैं फिर से उठा लेती हूँ, ये आ जाएगी गोदी में। ये थोड़ा, ये बहुत तंग करती है। बैठो ऐसे बैठो दीदी। हाँ, इसका नाम है पीहू, मेरी छोटी सी बहन। ये है सृष्टि, एक है प्रकृति और एक है प्रगति। हाँ, देखिए भाई, तीनों हमारे यहाँ है, सृष्टि, प्रकृति और प्रगति। सृष्टि देश चलाती है, ये प्रगति की ओर बढ़ाती है, और वो प्रकृति, सब कुछ प्रकृति के देन से ही हमें मिल रहा है। इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ प्रकृति का दिया हुआ है। सो छोटी वाली बेटी का नाम प्रकृति है, जस्ट मैं मजाक कर रही हूँ, सॉरी। सो इससे इंट्रोडक्शन हो गया है। बैठो, ऐसे बैठिए। सो गाइस, तो ये मेरी बड़ी बेटी है, ये 4th क्लास में गई है अभी। तो अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ये अभी ये स्कूल वगैरह का कब तक चलेगा, शायद सितंबर तक चलेगा, जो भी हो। यहाँ तो अभी कोरोना की वजह से कुछ ज़्यादा ही अभी ऐसा ही चल रहा है, कुछ तो समझ में आ नहीं पा रहा है कि पढ़ाई का कैसे होगा, क्या होगा। कुछ भी हो, घर में पढ़ती है, ये पढ़ती है घर में, पढ़ ही रही है, कोशिश तो कर ही रही है घर में, पर कितना हो पाता है। अब देखिए, पढ़ाई का अभी तो कोरोना की वजह से सब कुछ चौपट ही है। बाकी देखिए, कोरोना के लिए अनेकों दवाइयाँ आ रही है, कोरोना के लिए अनेकों से अनेकों दवाइयाँ आ रही है, पर ये कौन सी सही दवाई है, कौन सी सही दवाई नहीं है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो हर दिन कोई ये कहता है कि आज पतंजलि में दवाई आ गई, या फिर और कोई दवाई आ गई। मेडिकल स्टोर पे भी कह रहे हैं कि अब कुछ दवाइयाँ आने लग गई हैं, पर अभी तो कोई दवाई ऐसा आया नहीं है कि जो कि कोरोना के मतलब का हो। खैर, मैं अपनी दवाई का बताऊं तो मैं तो सिर्फ पंचामृत लेती हूँ, वो जो ठाकुर जी को शाम सुबह भोग लगता है। भोग तो और कुछ फल भी लगता है, पर पंचामृत ज़रूर लगता है। तो वो पंचामृत कटोरी में बना के ठाकुर जी को भोग लगाते हैं हम लोग, और वही पंचामृत ग्रहण कर लेते हैं। और वो पंचामृत एक तरह से दवाई ही है। तो वो पंचामृत मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर बनाएं, और भगवान जी पे चढ़ा के या वैसे भी आप ग्रहण कर सकते हैं। पंचामृत हर हाल में ही सही है, आयुर्वेद के नज़रिए से देखें तो भी ठीक है, और वैसे भी ठीक है। शोधकर्ताओं ने भी कहा है पंचामृत कहीं से भी कोई गलत नहीं है। पंचामृत में क्या होता है? दूध, दही, घी, शक्कर, तुलसी पत्ते डाल लीजिए आप। ये हर एंगल से ही सही है। दही तो हर एंगल से, दही की बात करें तो दही मैं घर में ही बनाती हूँ। दही मैं हर दिन घर में बनाती हूँ। मैं बाज़ार की दही मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। इसलिए नहीं खाती बाज़ार की दही मैं
कि बाज़ार में क्या है, कैसे है, क्या जामन डालते हैं उसमें, किस तरह से जमाते हैं। मैंने देखा है कई जगह पे कि वो कहीं ग्लिसरीन डाल के, कहीं नींबू डाल के, कहीं कोई चांदी का छल्ला डाल के, कहीं अनेकों चीज़, अनेकों प्रकार से कोई केमिकल डाल के बाज़ार की दही। मैं सारी दही के बारे में नहीं कहना चाहूँगी, पर बाज़ार की दही पे मुझे इतना विश्वास नहीं है जितना मुझे खुद की बनाई हुई दही पर विश्वास है। मैं घर में दिन में ही दही जमा देती हूँ, फिर वो अगर दिन में जम गया तो रात में यूज़ कर लेते हैं ताज़ी ताज़ी दही, या अगर रात में बन जाए तो फिर सुबह सुबह ठंडी ठंडी दही सुबह यूज कर लेते हैं। हमारे हस्बैंड भी वही सुबह खा के जाते हैं। सो गाइज, आप लोग भी घर में अगर दही ही जमाए तो ज़्यादा अच्छा है, जमाते ही होंगे। घर का ही जामन होता है, घर के सामने गाढ़ी दूध से जमाया हुआ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और मेरी रिक्वेस्ट है, आप पंचामृत ज़रूर बनाएं घर में और भगवान जी को भोग लगाएं और फिर उस भोग को खा लें। एक काम साथ साथ हो जाएगा, भोग भी लग जाएगा भगवान जी का और हम प्रसाद भी ग्रहण कर लेंगे। तो गाइस, बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें होती रहेगी। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे। अब आज शाम होने को है, अब हम लोग जा रहे हैं डिनर की तैयारी करने के लिए। अभी जाके चाय बनानी है। सो बाय, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आगे भी इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करते रहें। थैंक यू।